करेंगे। दोनों हाथ गोद में रखेंगे। सद्बुद्धि की देवी गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे हम लोगों को सद्बुद्धि मिले, हम सन्मार्ग पर चलें। इसी भाव के साथ में गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे लग रहा है इसका साउंड ज़्यादा है, थोड़ा सा कम करिएगा रेणु जी। हेलो, थोड़ा सा कम। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। आज का जो विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है सफलता की कुंजी, यानी कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हों। और हर व्यक्ति के पास में अपनी सफलता के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग इच्छाएं हैं। कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, वो चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, डिग्री मिल गई है, वो लोग चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एक हमें अच्छा डेजिग्नेशन मिले, एक अच्छा सैलरी पैकेज मिले। तो हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं और हर व्यक्ति अपने आप को सफल होता हुआ देखना चाहता है। और अपने अलग अलग तरीक़ों से आदमी मेहनत भी कर रहा है, प्रयास भी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, क्या ऐसा भी है जो हमारी इच्छाएं, जो हम पाना चाहते हैं, कुछ सफलताएं जो हमने अपने जीवन काल में, अपने जीवन में लक्ष्य बना रखा है, क्या उसको प्राप्त किया जा सकता है? अगर जब बात की जाती है तो लोग सोचते हैं कि चलो मेहनत और पुरुषार्थ के माध्यम से सफलता हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दो विद्यार्थी होते हैं और दोनों एक ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जबकि मेहनत दोनों ने की है। लेकिन हम शायद इस बात को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि उस व्यक्ति का कैसे सिलेक्शन हो गया और हमारा क्यों नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ तो है, कहाँ से हमसे चूक हुई, कहाँ से हमसे गलती हुई, हम उसको नहीं समझना चाहते हैं। और अनजानवश क्या होता है कि हम अपनी उस असफलता को देख के हमारे जीवन में निराशा आने लग जाती है, हम निराशावादी बनने लग जाते हैं, तनाव हमारे ऊपर हावी होने लग जाता है, हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर हमारे मन में यह संकल्प आ जाए कि जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर करते हैं, मानो तो वह हार है और ठानो तो वह जीत है। गुरुदेव ने भी कहा है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हम मन की बार बार बात की जा रही है, क्या उसमें, उस सफलता में हमारे मन का भी कोई योगदान है क्या? क्या पुरुषार्थ के माध्यम से ही मेहनत सफलता को पाया जा सकता है? गुरुदेव ने एक स्लोगन दिया है, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो जब आप इस स्लोगन को देखेंगे, इस सद्वाक्य को पढ़ेंगे,
तो कहीं न कहीं इसमें विचार, कहीं न कहीं सोच, कहीं न कहीं दिमाग, कहीं न कहीं हमारा मस्तिष्क इस चीज़ के पीछे काम करता है। और सोचने के लिए व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे मन और हमारे मस्तिष्क के अंदर इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं, अगर उनको जगा लिया जाए तो बड़ी से बड़ी सफलता को हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने मन और मस्तिष्क पर अगर हम विश्वास कर लें और हम सोई हुई उस चेतना को जगा लें तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हमें भेद नहीं सकते। इसीलिए गुरुदेव ने कहा अपने भाग्य को मनुष्य खुद बनाता है, ईश्वर नहीं। हम किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, हम परिस्थितियों को दोष देने लग जाते हैं, शायद ऐसा नहीं, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। अपने मित्रगणों को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि हम अपने भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इस बात को आप ऐसे समझिए, गुरुदेव ने 24 साल तक 24 महापुरुष चरण किए। ये बात सब लोग जानते हैं, सबको पता है। जब दादा गुरु ने गुरुदेव को साक्षात्कार दिया, जब अपने दर्शन दिए और उनको बोध कराया कि आपके पिछले जन्म क्या थे, आप संत कबीर थे, आप समर्थ गुरु रामदास थे, आप रामकृष्ण परमहंस थे, आपके बड़े ही सफल जीवन रहे हैं, आपने हमेशा समाज को नई दिशा दी है और यह जीवन भी एक आपके उद्देश्य के लिए है। तो जब उनको बोध कराया, गुरुदेव ने मार्गदर्शन मांगा कि मुझे क्या करना है, तो बोले कि जब परिस्थितियां अलग थीं, जब आप समर्थ गुरु रामदास के तौर पर आए, आप रामकृष्ण परमहंस के रूप में आपने जन्म लिया, लेकिन अब की परिस्थितियां अलग हैं और आज की परिस्थितियों को देख के ही आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको रिद्धियां सिद्धियां भी जटानी पड़ेंगी। समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जब ये बात गुरुदेव को बताई कि रिद्धि सिद्धि कैसे, कि साधना से, तो ये कहीं न कहीं जो सूक्ष्म रूप में बैठी हुई गुरु हिमालय में जो बैठी ऋषि सत्ताएं का निर्देश था, जो दादा गुरु वहाँ पर आए, दादा गुरु ने परम पूज्य गुरुदेव को गाइड किया। तो उन्होंने शुरुआत की 24 साल तक 24 महापुरुष चरण, यानी कि खाने में सिर्फ 2 रोटी लेते थे और छाछ लेते थे, उससे अलग कुछ नहीं लेते थे। और सोचिए 24 साल का वह समय, शायद हम अब शुरुआत करें तो हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापे में शुरू करें तो यमराज हमारे पास नज़दीक आ जाएंगे उस दहलीज, क्योंकि आज के समय में तो 80 साल से कोई ज़्यादा जीता भी नहीं है ना। 80 साल भी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब तो देख रहे हैं 50-50 साल पे लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे ऊपर हावी होती जा रही हैं। तो 80 तो बहुत दूर की बात है। आज के समय में अगर ये वाली हमारी वाली जो जनरेशन है 60 तक भी पहुंच जाए तो ये मानना कि हाँ हम बहुत ने अपना संपूर्ण जीवन जी लिया। तो सोचिए 24 साल, अभी नवरात्रा चल रही है, सभी लोग अपनी अलग अलग साधनाएं कर रहे हैं। कौन कौन अनुष्ठान कर रहा है? बहुत बढ़िया। और हमारे गगन जी भाई साहब तो अभी ही रिसेंटली मिशन से जुड़े हुए हैं और देखिए कितना बड़ा संकल्प 9 दिवसीय साधना से जुड़ गए। तो अब ये बात समझ में आ गई कि गुरुदेव ने 24 साल तक 2 रोटी खाई। और जब हम 9 दिन की साधना करते हैं और जैसे जैसे 2-3 दिन तो बड़े एक्साइटमेंट कहें या हम श्रद्धा भाव कहें या उत्साह कहें, उसमें बड़े आसानी से 2-3 दिन निकल जाते हैं। और 3 दिन के बाद क्या होता है, फिर हम उल्टी गिनना शुरू कर देते हैं। यार कब नौमी आई, कब पूर्णाहुति होगी, यार कब खाना खाएंगे, यार बहुत हो गया, न फल अच्छे लगते हैं, न मिठाई अच्छी लगती है, न दूध अच्छे लगते हैं, न अस्वाद भोजन अच्छा लगता है। 9 दिन में ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। होता है
लेकिन हमारा संयम होता है कि हमने संकल्प लिया है ना, तो हम उसको पूर्ण करेंगे, है ना। जैसे मानो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो वो हम लोगों ने ठान रखा है कि भाई करना है, हमने संकल्प लिया, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। जब ये हमारे मन में हावी हो जाता है तो हम उस लक्ष्य को पूर्ण करते हैं, 9 दिवसीय साधना को हम पूर्ण करते हैं। चंद्रायन साधना आ जाती है। चंद्रायन साधना तो और ज़्यादा कठिन हो जाती है कि अगर आपने दाल खाई है तो दाल ये 15 दिन तक खानी पड़ेगी। अगर अर्ध चंद्रायन कर रहे हो, एक मास से कर रहे हो तो वो 1 महीने तक आपको दाल खानी है। रोटी आपकी कम होती चली जाएगी और बीच में क्या आएगा कि 2 दिन आप खाना भी नहीं खा रहे हो, सिर्फ छाछ पी रहे हो। तो अब जब हम 9 दिवसीय साधना करते हैं, 1 मासिक साधना करते हैं, 15 दिन वाली साधना करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हम बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं कि यार कब पूर्णा होती है, कब हम पूर्ण खाना खाएंगे, होता है ना। और बात देखिए, जिन्होंने 24 साल तक ही 2 रोटी खाई, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अपने विचारों पर संयम रखा। और मुझे लग रहा है कि हम शायद 6 महीने की साधना करें या 1 वर्ष वाली साधना करें और इस कठिनाई के साथ में करें तो शायद हो सकता है कि हमारी जो मन स्थिति है, क्योंकि हम तो ऐसो आराम में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारे खाने पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम जो चाहते वो खाते हैं, तो हो सकता है कि शायद 1 साल वाला तो हम कर भी ना पाएं कि साहब हमसे नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी रही है और हमने ऐसे विचारों को अपने मन मस्तिष्क में जगह दी है, जो हमने ऐसो आराम जो दिया था, ऐसी हमारे अंदर विचारों की लेयर बनी हुई है। और वो क्या होती है, जब हम किसी दूसरी दिशा में जाती है तो वो लेयर उखड़ उखड़ के बाहर सामने आती है और वो हमको परेशान करती है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम उस लेयर की चपेट में आ जाते हैं तो हम जिस दिशा में हम लोग जा रहे होते हैं उसके साथ हम समझौता कर लेते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कोई समझौता नहीं किया। गुरुदेव ने पता था कि मुझे 24 साल तक छाछ और रोटी खानी है, मुझे इससे अलग कुछ नहीं खाना, और मुझे रिद्धियाँ सिद्धियाँ मुझे प्राप्त करनी है, क्योंकि मुझे समाज का भला करना है। मुझे इस समाज को भला करना है, इस समाज को नई दिशा देनी है। तो उनके पास में विचार आए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि यार मैं क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। हम तो यही देखते हैं, अब संडे के दिन सब लोगों को इनवाइट किया जाता है, सब लोगों को बोला जाता है आप आइए। जो नए लोगों से आप कहोगे तो उनसे वो तो ये कहते हैं भैया हमें क्या मिलेगा, कुछ मिले तो आए। अब गुरुदेव की बात को देखा जाए, जिन्होंने 24 साल तक ये तप किया कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को, उस पल को, उस साधना को भगवान से जोड़ दिया कि मुझे भगवान के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं इस सौभाग्य से दूर नहीं जाऊंगा, और जितनी भी चुनौती आएंगी यहां पे चुनौती को स्वीकार करूंगा। हम तो सिर्फ कह देते हैं 24 साल, लेकिन 24 साल को अगर देखेंगे तो कैसे एक एक दिन, कैसे गुरुदेव ने एक एक दिन को कैसे गुरुदेव ने निकाला होगा, है शायद हम कल्पना कर, हम सोच सकते हैं। और सोचने के लिए तो 5 मिनट के लिए विचार आ जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, वो विचार हमारा नीचे चला जाता है। लेकिन उस समय पर अपने आप को रखना, मेंटेन करना, और उन नकारात्मक विचार भी तो आते होंगे, मैं क्यों करूं, उनको विचारों को तुरंत वहीं पर दबा देना। और फिर क्या हुआ कि गुरुदेव ने 24 साल तक तप किया, और ये तप की ही शक्ति थी गुरुदेव के साथ में, जो गुरुदेव ने गायत्री परिवार जैसा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्हें पता था ऐसे लोगों को लेके आना है जो इस समाज की पीड़ा को समझ सकें, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। कैसे गायत्री मंत्र के साथ में इस समाज और इस विश्व का कल्याण किया जा सकता है, इस गायत्री मंत्र को भी आगे बढ़ाया। अब गायत्री मंत्र के साथ साथ में लोगों के अंदर उत्साह बना रहे, जो विचार है वो सकारात्मक बने रहें, उसको आत्मसात कराने के लिए गुरुदेव ने
साहित्य की व्यवस्था की, तो साहित्य लिखने का भी काम किया। तो सोचिए कितना बड़ा काम। लेकिन गुरुदेव ने हमेशा परिस्थितियों को कभी ब्लेम नहीं किया, परिस्थितियों को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा उन्होंने। तो आप देख रहे हैं कि गुरुदेव ने अपने तप जप के साथ में कितनी सफलताएं अर्पित की। और फिर सिर्फ ये इतना नहीं है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे तभी हम भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सामर्थ्यता हम हर किसी के पास में। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जितनी आप देखते हो इस समाज के अंदर, जितने भी ऋषि, जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखते हो, वो सामान्य स्तर से ही, सामान्य हमारे जैसे ही लोग थे वो, जिन्होंने उन अपनी शक्तियों को समझा, अपनी शक्तियों को जगा लिया, वो सफल हो गए। और जो इन शक्तियों को समझ नहीं सका वो आगे नहीं बढ़ सके। वो अपने आसपास उसी परिस्थितियों को उन्होंने ज्यादा चिंतन किया, तो वही परिस्थितियां उनके आसपास मंडराती रहीं। तभी गुरुदेव ने कहा जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। गौरव जी इस लाइट को बंद कर दीजिएगा, यहां से दिख नहीं रहा है, ये बंद है। तो समझ में आ रहा है गुरुदेव ने ये जो साधना की थी उसमें विचारों का कितना बड़ा रोल रहा है। और ये भी जाने कि हम भी अगर किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे हम सकारात्मक दिशा में जाएं चाहे नेगेटिव, उस सफलता को पाने के लिए हमारे विचार बहुत तीव्र गति से काम करते हैं। आपने माझी का नाम सुना होगा। माझी, किसने नाम सुना है माझी का? मोस्टली सभी लोगों ने। उनको माउंटेन मैन भी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था माउंटेन मैन? हाँ, करेक्ट। अब ये सोचिए उनके दिमाग में विचार ही तो आया था। और विचार कैसे आया? पहाड़ को काटने का, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी को खो दिया था। उनकी जब वाइफ खत्म हो गई थी तो हॉस्पिटल पहुंच सकते थे, घूम के जाना पड़ा, और शायद वो पहाड़ नहीं होता तो वहां पे जल्दी पहुंच सकते थे। तो उन्होंने देखा कि शायद आज तो मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है, हो सकता है कोई व्यक्ति अपने किसी सदस्य को खोए, इससे पहले ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि दवा के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। किसी के अभाव में आदमी कोई अपना जो है परिस्थितियां, इस तरह की परिस्थितियां और किसी के सामने ना आए। उन्होंने जब यह विचार आया कि इस पहाड़ को ही काट दिया जाए, इस पहाड़ में से रास्ता बनानी चाहिए। और जब वो वहां पर पहुंचे कुल्हाड़ी लेकर, और जैसी उसमें पहली कुल्हाड़ी मारी तो सबसे पहले लोगों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया। अरे माँ जी तुझे क्या हो गया है? तू इस पहाड़ को हटा देगा? तेरे बस की नहीं है। लेकिन उनके विचारों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था। उन्होंने ठान लिया था कि ये मुझे करना है। जैसे बोला था संकल्प। अब हमने 9 दिन की साधना हम कर रहे हैं, तो ये हमारा संकल्प है ना। और संकल्प शक्ति काम करेगी उसके लिए। हम जब भी अगर हमारे मन में कोई किसी तरीके से विचार आता है कि चलो जप नहीं किया जाए, तो हमारे सामने वो संकल्प उभर के आ जाता है कि हमने संकल्प लिया है। भाई संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। चाहे उसके लिए हमारे मन में ये हो कि पता नहीं गायत्री माता रुष्ट हो जाएंगे, हो सकता है भगवान गुस्सा हो जाएंगे, कहीं हम पे पाप तो नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो, लेकिन हमें वो संकल्प हमारे सामने उभर के आ जाता है, वो हमें करना है। ऐसा ही संकल्प था माँ जी का कि मुझे करना है। लोग हंस रहे तो हंसने दें, नहीं, उन्होंने उन लोग हंसते हुए लोगों की परवाह की। और उनके संकल्प के सामने क्या हुआ कि पहाड़ को भी पीछे हटना पड़ा, रास्ता देनी पड़ी। और शायद उन्होंने उन लोगों का, अगर जो समाज उनके ऊपर हंस रहा था, जो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे,
अगर उनकी हंसी को उन लोगों की हंसी के आधार पर अगर अपने कदम पर पीछे खींच लेते तो क्या आज हम लोग मांझी की बात कर रहे होते? सरकार ने तो उनको अवार्ड भी दिया, सम्मानित भी किया, शायद वो भी हम लोग नहीं कर, आज मांझी का नाम ही नहीं होता। क्यों था? कि जो अपने विचारों से जो संकल्प लिया था मैं करके रहूंगा। तो अब ये बात जो आई है मांझी के अंदर जो विचार शक्ति थी, तो अब मांझी तो कोई भगवान की पूजा भी नहीं करते थे, किसी देवी देवता को भी नहीं मानते थे, लेकिन अपने विचार पर भरोसा था, मैं कर लूंगा ऐसे, और कर लूंगा इस बात को इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ करना, अपने ऊपर इतना विश्वास कर लिया था मैं इसे कर लूंगा। उसी का ही नतीजा था कि पहाड़ को भी वहां से रास्ता देनी पड़ी। अब इसके साथ में ये चीज़ आती हैं कि हम भी सफल होना चाहते हैं। अब ये उदाहरण तो मैं सिर्फ इतना यहाँ पे दे रहा हूँ जो हमारे सामने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप तभी सफल हो पाएंगे कि किसी पहाड़ को काटेंगे या किसी सड़क को खोदेंगे तभी। ये हमारी संकल्प शक्ति, हमारी विचार शक्ति, किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, किसी भी तरफ जाएं हम, ये हमारे साथ में विचार शक्ति बहुत तेजी के साथ में काम करती है। जो लोग क्राइम करते हैं उनके साथ में तो विचार शक्ति काम करती है, नेगेटिव विचार आते हैं वो उनको पोषित करते हैं और अपने आसपास की ऐसी परिस्थितियां वो क्रिएट कर लेते हैं। और इस बात को हम नहीं कह रहे, इसको साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, इस बात को विज्ञान भी इस बात को कहता है, वो भी मोहर लगाता है कि आदमी जैसा सोचता है उसी के अकॉर्डिंगली आदमी अपने चारों तरफ परिस्थितियां क्रिएट कर लेता है। अब बात आती है कि हम सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ आ जाती है, ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम उस परिस्थितियों पे काम नहीं कर पाते हैं, हम उन विचारों को पानी नहीं दे पाते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं कि हम अपने वातावरण में जाना होता है हम कहीं दिशा में और हम अपने बीच में खाई खोद लेते हैं, गड्ढा खोद लेते हैं। कुछ न कुछ तो है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, और सफल होना का मतलब यह है कि आदमी सफलता के साथ साथ बहुत सारी इच्छाएं लेके घूमता है। यहाँ पे भी हम लोग बैठे होंगे तो कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, साहब इनफ। कुछ न कुछ तो होगा। किसी के पास में घर की चिंता होगी, किसी के पास में जॉब की चिंता होगी, जिनके पास में घर है तो वो ये सोचेंगे यार कहीं मार्केट में कोई दुकान मिल जाए, थोड़ा एक अर्निंग का एक थोड़ा सा स्रोत बन जाए। और कोई ये सोचता है कि चलो हमने नौकरी तो बहुत कर ली, अपने एक बिजनेस का है अपना, थोड़ा सा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाए जिस पे हम लोग अपनी नौकरी नहीं, हम घर में बैठ के अपना जो है उस बिजनेस को हम प्रमोट करेंगे। किसी के पास गाड़ी की इच्छा होगी, साहब हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। किसी के पास साइकिल की इच्छा होगी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं हमारे को साइकिल मिल जाए। जो उनसे बड़े होते हैं जो स्कूल जाते हैं वो चाहते हैं हमारे पास स्कूटी या बाइक मिल जाए। जो ऑफिस जाते हैं वो चाहते हैं हमारे पास कार मिल जाए। तो आदमी के पास इच्छा कभी खत्म नहीं होती। और आदमी, हर व्यक्ति चाहता है मुझे मिले, लेकिन आदमी अगर चाहे, अगर मन में ठान ले और उस पर काम करना शुरू कर दे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम हासिल न कर सकें। होता क्या है, हमने किसी चीज़ के लिए तैयारी की, हमने कोई एग्ज़ाम दिया, हमने इंटरव्यू दिया, इससे भी अलग बहुत सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। परिस्थितियों बस क्या होता है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर कर किसी ने अपना घर खरीदा या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके मुताबिक उसके पास में जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो क्या होता है, हताश और निराश हो जाता है। किसी ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक निराशावादी उनके ऊपर हावी होने लग जाती है। क्योंकि हम अगर सफल होना चाहते हैं तो हमारे पीछे में इमोशंस बहुत तेजी के साथ में काम करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव।
लेकिन क्या होता है, जब हम असफल हो जाते हैं या हमें किसी इंटरव्यू देने के लिए गए और हम रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग ये नहीं सोचते, उस पर चिंतन मनन ये नहीं होता कि इसके पीछे कारण क्या रहा, उसको हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी उस सफलता को बार बार याद करके, यार नहीं सफल नहीं हुए, नहीं को बार बार करके हम अपने वातावरण में, अपने आसपास में उस नेगेटिविटी को इनवाइट कर देते हैं। और शायद हमारे दिमाग में ये होता कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो शायद हो सकता है कि हम उस असफलता के बारे में न सोच के शायद हम इस पर काम करना शुरू कर देते कि हमसे चूक कहाँ से हुई है, उस गलती को सही करेंगे, है ना। तो ये जो हताशा, जो निराशा है, ये क्या होती है कि हमारे बीच में खाई खोदने का काम करती है, गड्ढा खोदने का काम करती है। हम ये नहीं सोच रहे कि जहाँ पे हमने लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है, हमें वहाँ पे पहुँचना है, लेकिन हम अपने इमोशंस के थ्रू, नेगेटिव इमोशंस के थ्रू हम बीच में दोबारा से गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें तो वहाँ से बाहर निकलना चाहिए था। और बाहर निकल रहे होते तो शायद हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया होता कि हमें असफलता कहाँ से मिली है। ठीक है ना। और दूसरा, इसमें नेगेटिव इमोशंस क्या काम करता है, गुस्सा। यह भी हमारी सफलता में बाधा क्रिएट करता है। अब ये सोचिए, अगर आप पॉजिटिव अगर सोच रहे हैं, आप संकल्पबद्ध हैं, तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं। कोई जो हमारे, जिस चीज़ पर हम स्ट्रांग बिलीव कर रहे हैं, जो हमने संकल्प ले रखा है, वहाँ से बार बार हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है। और जब हम किसी चीज़ को नेगेटिव वे में सोचते हैं, तो यानी कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो पहली बात हताशा, दूसरा गुस्सा। और गुस्से का हमारे जीवन में प्रभाव कितना रहता है, आप ये सोचिए। अभी मैं एक अखंड ज्योति पढ़ रहा था, अखंड ज्योति में एक लेख आया था कि एक माँ किसी बात पर घर में गुस्सा हो गई थी। गुस्सा होने के बाद उसने अपने बेटे को उन्हीं 5 मिनट के अंदर बच्चे को दूध पिलाया, अपना दूध पिलाया, और पता चला अगली 5 मिनट में वो बच्चा खत्म हो गया। अब लोग सब परेशान थे, ये ऐसे कैसे हो गया। डॉक्टर के पास बोलते, डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया उसको। तो उसमें बड़ा शोध हुआ। शोध में क्या आया, जब उनसे पूछा कि आप 5 से 10 मिनट का जो आपकी जो ड्यूरेशन थी उस समय पे क्या था, तो उन्होंने बताया कि उससे पहले मेरे को गुस्सा आया था। तो गुस्से के साथ में क्या हुआ कि उसके अंदर गुस्से का प्रभाव इतना था कि उसके अंदर जो कुछ केमिकल्स उसके अंदर क्रिएट हुए। जैसे होता है ना, जब साधना करते हो तो आपके सामने खुशी के वक्त पैदा होने वाले केमिकल बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हो, तनाव नहीं आता। और जब गुस्सा करते हो तो आपके बीच में, आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल क्रिएट होते हैं जो जहर के बराबर होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा खत्म हो गया। तो अब आप देखिए, हॉस्पिटल में आप जाओगे तो हॉस्पिटलों में भी बड़े बड़े उसमें लगा रहता है। और आप जब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जब माएँ जाके कंसल्ट करती हैं, तो वो भी कहती हैं कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, शांत जगह पर, एकांतवास में, कि आपका मानसिक स्तर जो है बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से मन आपका पवित्र रहे, तनाव न रहे, स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसका प्रभाव कैसा था, ये भी बताया गया उसमें जब शोध हुआ कि जब माएँ जब तनाव में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, और जब उस समय पर बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो जब हम लोग देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बड़े इरिटेट रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, परेशान रहते हैं, तो उसका प्रभाव रहता है, जो माँ का जो प्रभाव है ना, उसका प्रभाव दूध के थ्रू बच्चे के मन पे भी पड़ता है। सोचिए,
कितनी बड़ी बात है। कहाँ से माँ से कहाँ से बच्चा कनेक्ट हो रहा है। और हमारे तो शास्त्रों में भी है, अब इस बात को विज्ञान भी प्रूव कर रही है। और शास्त्रों में क्या था, अभिमन्यु को तो नाम आप सब लोग जानते हैं। जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो उन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है वो सीख लिया था। तो ये देखिए कि हमारे ऋषि मुनि किस स्तर के थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे। विज्ञान तो आप बोल रही है इस बात को। अभी हमारे यहाँ पे शांति कुंज में डॉक्टर गायत्री दीदी हैं, उनका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके साथ में काम कर रही हैं। तो अभी उनकी नई रिसर्च उनकी आई है। उन्होंने देखा कि जब अल्ट्रासाउंड जब करा रहे थे, जब माँ को 2 माहों पे उन्होंने स्टडी किया उन्होंने कि माँ को परेशान किया। एक तो भयंकर उनके सामने फ़ोटो वीडियोज़ दिखा के जब अल्ट्रासाउंड चल रहा था, तो जब माँ थोड़ी सी भयभीत हुई तो उसके भय से गर्भ के अंदर जो बच्चा था वो भी परेशान हो रहा है, साफ देखा गया उसमें। और दूसरी माँ पर यह किया गया कि जब माँ लेटी हुई अल्ट्रासाउंड चल रहा है, उसके सामने फनी हंसने वाली कुछ वीडियो क्लिप्स ऐसी दिखाई गई, तो माँ हंस रही तो माँ के साथ में बच्चा भी अंदर खिलखिला रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म रूप में भी, स्थूल रूप में भी जो है। तो जब हम किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, किसी चीज़ को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें क्या हैं कि हमारे बीच में खाई का काम करती हैं। तीसरा आ जाता है ब्लेम। हम किसी भी तरीके से अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। साहब हमारे पास में अच्छे से कोचिंग नहीं ले पाए, साहब हमारे पास में पैसा की कहीं तंगी रही, साहब हमारे साथ में सपोर्ट नहीं मिला, हमारी ये परिस्थितियाँ रही, ये परिस्थितियाँ रही, ये अलग अलग परिस्थितियों को। लेकिन अगर हमने शायद किसी को ब्लेम करना बंद कर दिया और उसको अपनी असफलता को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर काम शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि शायद हम उस जो खाई हमारे सामने बार बार खुद रही है, शायद उसको हमने भर लिया होता। मुझे एक कहानी याद आती है रेगिस्तान में। रेगिस्तान की एक बंदा वहाँ पे घूमने के लिए गया था, उसने देखा कि चारों तरफ रेत ही रेत है, मिट्टी पड़ी हुई है। तो उसने कहा कि यार यहाँ पर पानी नहीं है, अगर शायद पानी होता है यहाँ पर तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए होते, और पौधे लगा दिए होते तो यहाँ का टूरिज्म बड़ा अच्छा चल रहा होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सोच के वो चिंतन मनन कर रहा था, आगे बढ़ता चला गया। आगे उसने देखा एक कुआं है और कुआं में ढेर सारा पानी भरा हुआ, फुल भरा हुआ है। और तभी किसी ने एक पर्ची उनको फेंक दी कि साहब आप पढ़िए। तो उसने जब पानी देखा, खेत मिट्टी देखी, तो उसने देखा कि भाई उसमें ये लिखा हुआ था कि शायद जो जिन परिस्थितियों को वो बोल रहा था कि शायद यहाँ पे पानी होता, शायद यहाँ पे पेड़ लगे होते, तो शायद यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा होता, यहाँ पे लोग आ रहे होते। उसने पर्ची को देखा, रखा और वहीं पे मच्छी को डाल के आगे बढ़ता चला गया। तो ये कहानी का मतलब ये है कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। फिर उसके मन में ये नहीं आया कि पानी है यहाँ पर, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, जिस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ मैं पौधा भी यहाँ लगाऊंगा, पानी भी यहाँ पे भी दूंगा। और हो सकता है कि हमारे देखा अगर 2-2 पौधा अगर मैं लगा के जा रहा हूँ, कोई 2 और लगाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ का जगह ही चेंज हो जाएगी। लेकिन उसने सिर्फ परिस्थितियों को कोसते हुए चला गया आगे। और यही हमारी रियल जिंदगी में होता है, रियल लाइफ में भी यही होता है। अगला क्या है, डर। हर चीज़ का हमारे ऊपर डर सताए रहता है। बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, यार कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, नंबर कम तो नहीं आएंगे, नंबर तो जो हम मेहनत करना चाह रहे थे, जितना हमारा टारगेट था, जो लक्ष्य था कि हमें इतने मार्क्स कम से कम लेके आने, उसकी जगह पे हम किस चीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, नंबर कम तो नहीं आएंगे, नंबर कम तो नहीं आएंगे। तो हम उस नेगेटिविटी को
उस असफलता को बार बार इन्वाइट कर रहे हैं, जबकि हमें याद ये रखना है, हमें अपने आप को भुलाना नहीं कि मुझे इतना नंबर लेके आना है, मुझे वहाँ पर पहुँचना है। मुझे जब अगर मैं इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं हासिल करके रहूँगा, मुझे सफल होना है, मेरी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम ये नहीं सोचते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे मन में डर बैठा रहता है और हम अपने डर से उन परिस्थितियों को, उन नेगेटिव वेव्स को हम इनवाइट करते रहते हैं बार बार, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ऐसी परिस्थितियाँ हमारे चारों तरफ क्रिएट होती हैं। हमारे ब्रेन से बार बार फ्रिक्वेंसी जाती है, बार बार फ्रिक्वेंसी जाती है और बार बार वो हम जो सोच रहे हैं उन चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हम डर हमारे मन दिमाग में बैठा हुआ है तो हम क्या होगा, जो डरावनी चीज़ हैं वही हमारे आसपास मंडराने लगेंगी। अब इसका आप ये मान लो, डर हमारे अंदर किस तरीके से काम करता है। आप ये शेर भी देख रहे हो, आप हिरन भी देख रहे हो। हम जब टीवी में भी देखते हैं, वो जो चैनल्स वगैरह जो आते हैं, डिस्कवरी चैनल जो आते हैं, कि जब हिरनों का जब झुंड जाता है तो शेर किसी न किसी हिरन को अपना शिकार बना लेता है। एग्री? लेकिन क्या आपको पता है हिरन की जो दौड़ है वो किस स्पीड से दौड़ता है? हिरन की स्पीड कितनी है? वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है हिरन, और शेर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन शेर हिरन को मार गिरा देता है, अपना शिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर बैठा रहता है। वो शेर को देखता तो उसे लगता है मैं अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, और वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ने में क्या होता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो उस स्पीड को नहीं दौड़ पाता। इसमें क्या होता है कि शेर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो डर, उसके ऊपर भय समाया होता है, और उस बार डर की वजह से पीछे मुड़ के, जो गर्दन मुड़ के बार बार देखता है, शेर अपना उसको जो है शिकार बना लेता है। और ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। हम बार बार डर 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 हम जिन परिस्थितियों को कोस रहे हैं वही परिस्थितियों को हम आगे क्रिएट करते रहते हैं। इसमें आगे लिखा हो डर के आगे जीत है। मैं आपको एक कहानी मेरे को याद आ रही है कि एक छोटा सा राज्य था। उस छोटे से राज्य में उनके गुप्तचरों ने बताया राजा को कि आपके पास, आप हमारे इस राज्य में दूसरा राज्य है, वो हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। और वो उनके पास में सेना बहुत थी, बहुत बड़ी सेना थी उनके पास में। बोले हमारे पास में सेना कम है, हमारा राज्य भी बहुत छोटा है, अब क्या किया जाए। तो राजा ने क्या किया कि अपने जितने भी मंत्री थे उन सबको बुला लिया, कि बोले कि 3-4 दिन में हमारे ऊपर राजा, इस राज्य का जो राजा वो हमारे ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, अब हमको क्या करना चाहिए। तो किसी के पास कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं बोला। उसमें से एक मंत्री बोला, बोले कि हमें क्या करना चाहिए। बोले कि मैं आपको, बोले किसी के पास विचार है? बोले मेरे पास एक विचार है। क्या? कि राजा हमारे पास में, जो दूसरे राज्य का राजा है, वो 3-4 दिन में आक्रमण करेगा, हमको आज ही आक्रमण कर देना चाहिए उस पर। बोले ये कैसे? क्या वो अभी तैयार नहीं है, और शायद जब वो तैयार नहीं है तो हम अगर उस पर आक्रमण कर देंगे तो वो संभल नहीं पाएगा, हो सकता है कि हमारी जीत की संभावना ज़्यादा है। और अगर वो तैयारी करके अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हमारे पास सेना कम है, तो हमारा हारना तय है। उसकी बात ये समझ में आ गई, चलो ठीक है आक्रमण कर देते हैं। उसके बीच में क्या था, एक पुल था, जैसे ये आप देख रहे हो ना, इस तरीके का पुल था। जब पूरी सेना जब इस साइड आ गई तो राजा ने क्या काम किया, उस पुल को तोड़वा दिया, खत्म करवा दिया, हटाओ पुल को जो है। और फिर सारी सेना के सामने बिठा के बोला कि अब हमारे पास में यहाँ से जाने का रास्ता बंद, वहाँ से आओगे तो नदी में डूब के मर जाओगे, बहुत चौड़ी नदी थी। अब हमारे पास में सिर्फ एक ही काम है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, यानी कि जीत जीत जीत। अब जीतेंगे तभी हम जिएंगे, अदरवाइज हम मरना तय है हम लोगों का। अब आप आपको देखिए कि हमें मरना है या जीत के लौट के आना है। तो हर किसी के अंदर इतना जज्बा आ गया
कि अगर हम जाएंगे तो अब हमें जीत के आना है, क्योंकि हमारे पास मर तो हम वैसे भी रहे, क्यों ना अब हम लड़के मरेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस छोटी सी सेना ने उस राज्य पर फतह कर ली, उनको संभलने का मौका नहीं दिया, वो इतनी बहादुरी से लड़े। तो ये क्या है? अपने डर को ख़त्म करना। उन्होंने अपने अंदर डर ख़त्म कर लिया था, तो क्या हुआ? सफल हो गए। और ये डर और ये भय हमारे हर क्षेत्र में हर जगह काम करता है। और शायद आपका कुछ, अगर आप अपने अंदर खुद का भी अनुभव होगा, आप भी सोचते होंगे कि हम भले सकारात्मक चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव थॉट भी आते हैं। शायद शब्द आ जाए, लेकिन शायद शब्द के साथ में भी क्या होता है कि वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है, कहीं ना कहीं वो भय हमारे अंदर आ रहा है। अगला क्या है? बदले की भावना। कि ये भी हमारे परेशान करता है। किसी ने हमारे को कुछ बोल दिया तो साहब क्या होगा, अब उसको तो मुझे जवाब देना है, अब मैं तो उससे बदला लेके रहूँगा, उसने ये किया मैं बताऊँगा उसे, मेरे को भी मौका मिले, मेरे को भी अवसर मिले। वो हर आदमी अपनी अवसर को ढूंढने के लिए उन नकारात्मक चीज़ों, अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाता है और उस पे काम करना शुरू कर देता है, जिस चीज़ के लिए वो सोच रहा था कि मुझे आगे बढ़ना है। अपनी सकारात्मक चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जगह पर अब वो नेगेटिव चीज़ों को आकर्षित कर रहा है। नेगेटिव चीज़ों कैसे? वो उन परिस्थितियों को अपनी तरफ बुला रहा है कि मेरे को अवसर मिले, मैं उसे नीचा दिखाऊं। शायद आपको याद होगा नेल्सन मंडेला को तो आप सभी जानते ही होंगे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, है ना। और इन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। ये 27 साल मेरे ख्याल से जेल में रहे, ये है ना, 27 साल जेल में रहे। एक बार क्या हुआ था कि ये कि राष्ट्रपति बनने के बाद में एक किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे थे, और जब वहाँ पर खाना खा रहे थे तो वहाँ पर देखा कि एक आदमी खाने का वेट कर रहा है टेबल पर। तो अपने सैनिकों, अब जो उनके साथ में जो थे सिक्योरिटी वाले जो है, बोले इनको भी बुला दो, ये हमारी टेबल पे खाना खाएंगे। तो उनको जाके बोला कि आप आ जाइए इसी टेबल पे, तो उनको उसी टेबल पे बैठा दिया। तो खाना खाने, जब उनका खाना आया तो वो व्यक्ति के हाथ काँप रहे थे। खाना खाया उसने, लेकिन हाथ काँपते हुए उसने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म खाया और तुरंत वहाँ से एकदम तेज़ी के साथ में निकल गया। तो उनके साथ में जो और भी लोग खाना खा रहे थे, तो वो मंडेला जी से बोले कि शायद ये कोई बीमारी है इनको, ये तभी ये इनके हाथ कंपन कर रहे थे। बोले इनको बीमारी नहीं थी, असल में जिस जेल में मैं रहा था ये उस जेल के जेलर थे। जिस जेल में था जेलर थे, और इन्होंने बड़ी मुझे यातनाएं दी हैं, मुझे बड़ा टॉर्चर किया है। अब इनको ये डर था कि मेरे साथ में कहीं ये ऐसा ना हो कि मेरे साथ में वही व्यवहार करें ये। तो वो भय की वजह से, वो डर की वजह से इन्हें था कि कहीं ऐसा ना हो। मंडेला जी का छोरा सा भी इशारा किया नहीं कि मुझे उठा के जेल में डाल दे, कुछ भी किया जा सकता है। तो लेकिन उन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया। चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब शॉक्ड रह गए उनकी बात को देखे कि कितना सम्मान दिया उन्होंने, इनके साथ में कितना गलत किया, लेकिन उस व्यक्ति ने आके उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। इसके बाद में हम गुरुदेव को तो जानते ही हैं, शायद आप लोगों को भी पता होगा, जब गायत्री तपोभूमि पे एक यज्ञ चल रहा था, बड़ा आयोजन था, तो शुरुआत में तो गुरुदेव के लोग दुष्प्रचार करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि गायत्री परिवार आ गया है, अब इसके माध्यम से तो इस हमारे पूजा पाठ का बिल्कुल बंद हो जाएगी, हमारी दान दक्षिणा खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी दान दक्षिणा नहीं मांगते, भगवान के बीच में कोई सौदेबाजी नहीं है। लेकिन अब हमारा तो पूरा दुकान बंद हो जाएगा, तो सब लोग विरोध करते थे। तो कार्यक्रम चल रहा था, तो कार्यक्रम का जो गेट था, गेट के बाहर एक व्यक्ति आके पंपलेट बांट रहा था गुरुदेव के खिलाफ। अब कुछ लोग तो पढ़ रहे थे, उसको डस्टबिन में डाल दे रहे थे। किसी वॉलंटियर ने देख लिया, उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ के वो मंच पे लिया है, पकड़ रखा था। तो गुरुदेव को बताया, गुरुदेव ऐसे ऐसे यहाँ पर पंपलेट बांट रहा है, आपके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, उनको पकड़ लिया है। तो बोले उनको पकड़ लाया, उनको मंच पे लेके आओ। तो गुरुदेव ने उनको मंच पे बुला लिया, बोले उनसे कहने को छोड़ दो, फ्री कर दो इनको।
फ्री होने के बाद में वो गुरुदेव बोले कि बेटा तू बार बार पंपलेट बांट रहा है, बार बार अलग अलग हाथों में दे रहा है, तू भी बड़ा परेशान हो रहा है और पता नहीं तू कितनी मेहनत कर रहा है। तू एक काम कर, तू माइक ले ले और जो पंपलेट में लिखा हुआ है यहाँ सारे बैठे हुए सब लोग सुनेंगे, तू बता दे सबको, सबको बोल दे। और वो काँप रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था कि बुलाया मेरे को, मारेंगे, मेरे को पिटाई करेंगे और गुरुजी डांटेंगे और यहाँ से मुझे मारते मारते पुलिस के हाथ में सुपुर्द कर देंगे। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बोले बेटा बता दे तू कहना चाहता है, तेरा समय भी कम होगा और तेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन लेंगे। तो वो क्या हुआ, वो गुरुदेव का बन गया। वो फिर वहाँ से गया नहीं, गुरुजी का शिष्य बन गया। गुरु दीक्षा ली इस कार्यक्रम में उसने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हम इसका इंतजार करते हैं, अब मिला है अवसर, अब पता चलेगी बेटा, अब पता चलेगी। इसी पता चलेने के चक्कर में हम उसके बीच में इतना गैप कर लेते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, दोस्त होते हैं, कंपनी का हमारे कोलिग्स होते हैं। लेकिन ये शायद किसी के सामने भावना नहीं रहती, चलो ठीक है उसने किया, वो उसके साथ में, हम अपनी अच्छाई के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने आप को बढ़ाएंगे आगे, उनको भी अपना लेंगे जो लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार चल रहे हैं या हमारे खिलाफ अगेंस्ट हैं। तीसरा आया है अगला, ईर्ष्या। ये वो खाइए जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, ईर्ष्या। अच्छा, कोई व्यक्ति तो आगे बढ़ गया, हमारे साथ था, हम तो नीचे रह गए। हम सफल व्यक्तियों को देखते हैं और खासकर हमारे मित्र है तो हमें बहुत ज़्यादा ज्वेलिस होगा, अच्छा पढ़ाई तो हमने भी की थी, ये इतना आगे चला गया, हम यहीं पर रह गए। और शायद हम लोगों को इस बात की खुशी नहीं होती है कि हमारे साथ का दोस्त हमारा आगे बढ़ गया और उससे हमारी ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे हमारे मन मस्तिष्क पे कितना प्रभाव पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने, गुरुजी ने देखा कि हमारे गुरुकुल के अंदर बच्चों के अंदर ईर्ष्या का भाव ज़्यादा आ रहा है। बोले कि इनके अंदर से ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या काम किया, कि अगर सारे बच्चों को बुलाया, एक जगह इकट्ठा किया, बोले बेटे एक काम करो, आप कल को एक आलू की सब्जी बना के लेके आना, और आप किसी से भी आपको जो व्यक्ति बुरा लगता है, आपके जिसके प्रति मन में ईर्ष्या है, उनका नाम लिख के लाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो आलू की सब्जी लेके आए, उस पर अपना, किसी ने 2 नाम लिखे, किसी ने 3 नाम लिखे, किसी ने 4 नाम लिखे, नाम लिखना लेके आ गए। गुरुजी ने देखा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो ये कहे साहब मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। गुरुजी बोले ठीक है बेटा, ले आए कि हाँ। कब आपको एक काम करना है, 7 दिन तक इस सब्जी को अपने साथ रखना है, जिससे भी मिलने जाओगे तब भी साथ रहेगी, सोओगे तब भी साथ रहेगी, जगोगे तब भी साथ रहेगी, पढ़ाई करोगे तब भी साथ रहेगी। इस सब्जी को कहीं छोड़ोगे नहीं आप, इन आलूओं को साथ रखोगे। बोले ठीक है। और गुरुजी की बात, आदेश पालन करना पड़ेगा। उनको समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन बाद सब्जी के अंदर से बदबू आनी शुरू हो गई, सब्जी सड़ने लग गई। लेकिन गुरुजी ने आदेश था कि 7 दिन तक तो रखनी है। अब वो किसी से मिलने जा रहे हैं तब भी, अब वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि बदबू आ रही है, खुद में से रखी हुई है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जब 7 दिन जब उनके पास हो गए, गुरुजी के पास जब आए, तो उन्होंने देखा कि बेटे सब्जी को अलग रख दो। तो उन्होंने सब्जी अलग रख दी। बोले अब तुम्हारी समझ में कुछ आया कि नहीं आया। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बोले बेटा तुम बस 7 दिन भी इस सड़े हुए आलू का वजन आप नहीं उठा पाए, आप परेशान हो गए। आप जो ईर्ष्या कर रहे थे, आप जिन लोगों से
अब सब्जी आपकी सड़ गई है, आपने उसमें नाम लिखे हैं, अब जिन आप सब्जी में जो नाम लिखे हैं, अब इस सब्जी में से बदबू आने लगी, सब्जी खराब होने लगी है, लेकिन आप 7 दिन में ही परेशान हो गए। आप ये सोचिए, जिन लोगों से आप ईर्ष्या करते हो, जिन लोगों से आप जेलस करते हो, उनका भार आप अपने मन पर कितना बोझ लेके चलते हो। आपके मन में भी तो वो बदबू आने लगती है, क्योंकि हर वक्त आप अपने उस सिर पे आप नेगेटिव उस ईर्ष्या कर रहे हो, चलो आपके मन में भी तो वो बदबू आ रही है। तो बेटा इस बदबू को हटाओ, इस बोझ को हटाओ, इस बोझ को मत रखो, क्योंकि ईर्ष्या आती है तो वो हमारे मन मस्तिष्क में वजन लाद देती है। भाई एक बात है, आप शांत दिमाग से आप बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा है। अब किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं और वो व्यक्ति अगर अचानक से यहाँ आ जाए तो यार इसने तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ा मुझे, आता है ना। तो अननेसेसरी विचार आते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में परेशान करते हैं बार बार वो विचार। तो बोले काहे को इनको इतने सारा वजन लेके घूमते हो, इन विचारों को ख़त्म करो। तो उन बच्चों ने संकल्प लिया कि हम आज के बाद हम अपने अंदर किसी के प्रति ज्वेलिस नहीं रखेंगे, ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे, हम अपने मन को सुगंधित बनाएंगे, खुशबूदार बनाएंगे और हमारे सद्भावना के विचार सब लोगों के साथ में रहेंगे। अब ये बात तो हम सब लोगों की समझ में आ गई कि ये चीज़ गलत है, ये क्या चीज़ सही है। लेकिन बात ये आती है कि हम जानते तो हैं, लेकिन अब इनको मेंटेन कैसे किया जाए। भाई हर कोई चाहता है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर डर भय नहीं पैदा होना चाहिए, हर कोई चाहता है कि हमें स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। लेकिन अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इस पर काम कैसे किया जाना चाहिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ बताई जा रही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन इस पर हम लोगों का काम क्या करना है। ये तो आप समझ ही गए होंगे, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो आप जानते ही हैं। कौन कौन नहीं जानता है, सबको आता है, सबको समझ में आ रहा है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फंडा है। सबसे पहले आप ये सोचिए, जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है ना। पहले भी कहा गया था कि हमारे दिमाग में बहुत सारी शक्तियां हैं, हमारे मन में बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर हम किसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, किसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, या जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, या आपने अपने आसपास कार के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, है ना। तो वो क्या होता है कि जब हम आपके पास में विचार निकलते हैं, और विचार क्या होता है कि हमारे दिमाग से निकल के उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ब्रह्मांड में जाके बार बार टकराती है। वहाँ पे जाके जैसे होता है ना, आप जैसे किस चिट्ठी डालते हो, अगर कहीं पे चिट्ठी भेजनी है तो क्या होता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और अपनी चिट्ठी डाल देंगे। तो वो क्या होगा, वो चिट्ठी जहाँ पे जो एड्रेस आप दिए हैं वो चिट्ठी वहीं पर जाकर पहुँचेगी। इस बात को तो आप सब जानते हैं। इसी तरीके से जो हम लोग जिस चीज़ को भी अगर चाहते हैं उसको हम बार बार जब चिंतन मनन करते हैं, उस पर एक अपना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, विश्वास रहता है, और उसको बार बार अपने चिंतन मनन में लेके आते हैं कि ये चीज़ मुझे हासिल करनी है, हासिल करिए, और ये विश्वास रहता है कि वो चीज़ मुझे मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि वो फ्रिक्वेंसी बार बार जाके ब्रह्मांड से टकराती है, उसी तरह की जो चीज़ आप चाहते हो वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। लेकिन उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब ये भी नहीं कि कोई चीज़ आ जाएगी वो आपके गोद में आके गिर जाएगी, जादू हो जाएगा, ये इस तरह का मैजिक नहीं होगा। वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी आपके लिए। अगर आपके सामने गिलास में पानी रखा हुआ, पानी पीना चाहते हो तो आपको उठाना पड़ेगा, इतना आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन ये हमें याद रखना है कि जिस चीज़ को हम लोग चाहते हैं उस पर हमारा सकारात्मक तरीके से चिंतन मनन कितना हम लोग कर रहे हैं।
उस पर हम विचार कितना कर रहे हैं, कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तभी गुरुदेव ने कहा है कि जो जैसा सोचता करता है वह वैसा ही बन जाता है। कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो उसी तरीके से हम विचारों की प्रतिक्रिया होती है, हम वैसा ही करेंगे, फिर हम वैसा ही बन जाएंगे। ठीक है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाए। ये पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन ये पूरी तरीके से ही बैठता है। लेकिन हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं उस पे हमारा स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए, है ना। इसमें लिखा हुआ है ना कि विश्वास करें कि आप इसके लायक हैं और ब्रह्मांड इसकी सेवा करेगा। उसमें ना नकुन नहीं होनी चाहिए, अरे शायद, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं और शायद का नहीं है। आपको इतना स्ट्रांग बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं, वो मेरे लिए है, मैं उसे हासिल करूंगा, वो मेरे लिए बनी हुई है, मेरी सफलता से मुझे कोई नहीं रोक सकता, उस चीज़ को हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा इतना स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं फेथ, पूर्ण विश्वास। इसके साथ में की पॉजिटिव थिंकिंग, हम अपने सकारात्मक विचारों को रखें। अब ये अगला द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचारों का इसकी जो शक्ति है ना, आप इस बात को सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं और गुस्से में आके अगर कोई हम डिसीजन लेते हैं तो कई बार वो डिसीजन हमारे गलत होते हैं, क्योंकि वो आवेश में लिए होते हैं, और शांत मन से, शांत दिमाग से किए हुए निर्णय हमेशा कारगर होते हैं। और मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक गांव में एक राक्षस आया था और वो बहुत परेशान करता था और पूरा गांव पूरा भयभीत था उससे। उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी कोई नहीं सोच रहा था, बस सिर्फ अपना बचाव करते थे, अपना छुप जाते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति ने ये कहा कि भैया एक बात बताइए आप, कि आप इसका इलाज क्यों नहीं करते हो, इससे कब तक डरेंगे। बोले कि ये बहुत शक्तिशाली है, ये शरीर में हमसे बहुत बड़ा है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसके आगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। बोले ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए, इतना लंबा चौड़ा होने की वजह से अगर हम इस पर निशाना लगाएंगे तो निशाना हमारा चूकेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग थी, एक सकारात्मक विचार आया था, हम उन परिस्थितियों में नहीं घुले हुए थे। उसके बाद ने उसने गुलेल लिया, और गुलेल के साथ में जब वो आया ना गांव के अंदर, तो उसने छुपके से गुलेल चलाई और कम से कम 2-4 बार मारा, उसके दिमाग पे लगी जैसे भी उसको। तो ये कहा क्या था, सकारात्मक विचार दिमाग में आए, उस पर एक्शन लिया और तुरंत वो चीज़ें हमारे दस्ते से ख़त्म हो गई। होता क्या है कि हम हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। वो लोग भी परेशान थे, पूरा गांव परेशान था, लेकिन उस गांव के में से एक व्यक्ति ऐसा निकल के आया कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। अगला है थैंक्स, फॉरगिव, माफ़ करना। कई बार क्या होती है, किसी से कोई गलती हो जाती है, लेकिन हम इतने सख्त हो जाते हैं कि हम उसको माफ़ करने की स्थिति में नहीं रहते। अभी आपने देखा होगा, सिरदे डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगा दिया था, और डॉक्टर साहब ने उनके लिए, अपने बचाव के लिए, उन लोगों ने FIR कराई। डॉक्टर साहब ने अपना बचाव भी नहीं किया। वो तो इंक्वायरी बैठी, तो इंक्वायरी में सब पता चल गया कि डॉक्टर साहब सही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने न तो उनके ऊपर क्लेम किया, न मानहानि का दावा किया, और ना ही उनके खिलाफ एक्शन लिया कि उन्होंने मेरी छवि खराब की है, बिल्कुल भी नहीं लिया। और लेकिन वहाँ के जो जज थे, उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ इतना साजिश रच रहा है
तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो वहाँ से उनका डिसीजन आया, तब जाके पुलिस ने एक्शन लिया, उन लोगों को जेल में डाला। लेकिन सिर्फ डॉक्टर साहब ने किसी के लिए नहीं बोला, कहा कि ये इन्होंने गलत किया है तो ठीक है, भगवान है ना, भगवान इनको पनिश करेगा। तो हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव रहना चाहिए कि अगर हमारे साथ में कोई गलत कर रहा है, उन्होंने तो खैर क्षमा प्रार्थना भी नहीं मांगी थी, तब भी उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है तो हमें माफ़ करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। या किसी ने गलत किया, अगर वो माफ़ी नहीं मांगना है, तब भी हमारे उसके लिए अपने मन में, दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। अब बात आ जाती है हैप्पीनेस और मोटिवेशन की, क्योंकि जब इन चीज़ों के लिए आप अपना जो अभी आप अपने लक्ष्य आपने धारण कर रखा है, टारगेट आपने बना रखे हैं, बिना उसके मोटिवेशन के आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हो। मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो ये सारी चीज़ें आपकी खाई पूरी भर गई हो गई, वो गड्ढा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी ढूंढते रहें। अब मुझे एक छोटी सी कहानी मुझे को बार बार याद आती है, मैं हमेशा अक्सर यहाँ पर शेयर भी करता हूँ कि एक आश्रम में क्या हुआ, एक व्यक्ति गाय लेके आया, बोलो कि गुरुजी आप गाय ले लीजिए, दूध दही देती है, आप बांध लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो अपने शिष्यों से बोले कि बेटा एक काम करो, गाय बांध लो और इसको अब हम लोगों को घी दूध दही खाने को मिलेगा, बांध दीजिए इसे। बांध दी। उसके बाद क्या हुआ, महीना एक महीने बाद में वो दोबारा से आ गए, बोले साहब हमें गाय वापस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, शिष्यों से बोले बेटा एक काम करो, इनको गाय दे दो। सही रहा, आप आ गए लेने के लिए, कम से कम गोबर गंदगी गाय के पेशाब से छुटकारा मिला। यानी कि अब ये देखिए दोनों परिस्थितियों में घुसे। गाय आई तो उन्होंने ये बोल दिया कि चलो ठीक है दूध दही घी खाने को मिलेगा, और जब गाय जाने लगी तो चलो ठीक है जाने दो, कम से कम गोबर और पेशाब और गंदगी और इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। तो हम लोग क्या होता है कि हमारे जीवन में जो खुशियाँ आ जाती हैं, फिर हम उसके दास बन जाते हैं, फिर हम उनके बगैर नहीं रहना चाहते, और वो चीज़ें क्या होती है, वो हमें बार बार परेशान करती हैं। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो हम सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन बात आती है कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारे अंदर अच्छी आदतें समावेश हों, अच्छी आदतें हमारे अंदर जन्म लें। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, अभी हम लोग जो ट्रेंड जो चल रहा है, देर से सोना और देर से जगना, तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना चाहिए कि हम जल्दी सोएंगे और जल्दी जगेंगे। इस आदत को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और हमारे अंदर जब सब उठें तो ये भाव रहे कि हम उन देवी देवताओं के साथ में, उन ऋषि सत्ताओं के साथ में, हम प्रकृति के साथ में उठ रहे हैं, प्रकृति हमारे साथ है। उन ऋषि देवताओं को हमारे ऊपर सानिध्य मिल रहा है, उन देवताओं को हमारे ऊपर सानिध्य मिल रहा है, उनके साथ हम उठ रहे हैं, उनके साथ हम लोग अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात आती है ध्यान। ध्यान का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, अपने उस गड्ढे को, उस खाई को भरने के लिए। अगर हम अपने आप को उस निराशावाद ख़त्म करना चाहते हैं, उस तनाव को ख़त्म करना चाहते हैं, उस डर को ख़त्म करना चाहते हैं, ध्यान हमारा बहुत ही कारगर है। अब ध्यान का काम आप ऐसे समझ लीजिए, मैं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। मार्क जुकरबर्ग, सभी नाम सुना है मार्क जुकरबर्ग का? नाम सुना है ना? फेसबुक चलाते हैं, आप जो फेसबुक चलाते हैं उनका फाउंडर। मैं ये बता रहा हूँ कि ध्यान किस तरीके से काम करता है।
जब उनका फेसबुक लॉस में जाने लगा और बैंक का इतना सारा कर्जा हो गया उनके पास में कि वो डिप्रेशन में चले गए, उनके मन में 2 तरीके के विचार आने लगे, मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लेता हूँ, या मैं इस फर्म को बेच देता हूँ। इस तरह के नेगेटिव विचार उनके बार बार अपने दिमाग में, उनके अंदर भय बैठ गया और उस भय की वजह से ये इस तरीके से नेगेटिव विचार आने लगे, जब मैं कर्ज कैसे दे पाऊँगा, कर्ज कैसे, मेरे पास कर्ज इतना आ रहा है और उस कंडीशन में मैं हूँ नहीं, तो मैं सुसाइड कर ले रहा हूँ, सुसाइड करूँ या इस फर्म को बेच दूँ। इस तरीके नेगेटिव थॉट उसको जो है बार बार परेशान कर रहे थे। एक कहीं पर मीटिंग चल रही थी जिसमें सारे के सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो एप्पल का जो CEO है ना, हैं? नहीं, वो दूसरा नाम था जो पुराना वाला जो है, स्टीव जॉब्स, करेक्ट। तो उन्होंने जो स्टीव था तो उन्होंने अपनी बात उनको साथ में शेयर की, बोले क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक? कि ठीक ठाक तो नहीं है, बड़ा ही डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मेरे पास ऐसे बैंक से कर्जा ले लिया और मैं लॉस में जा रहा हूँ, मन आता कि मैं सुसाइड कर लूँ, मन आता है कंपनी बेच दूँ, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। कि तुम एक काम करो, तुम कुछ समय अपना इंडिया में गुजार के आओ, इंडिया के जो भारत का जो अध्यात्म उसको समझो और वहाँ से घूमने के बाद फिर आइए आप यहाँ पर, फिर हमसे बात करिएगा। बोले आपकी जो परिस्थितियाँ हैं, आपकी जो परिस्थितियों को छुटकारा आपका भारत का जो अध्यात्म वो देगा, यह सोचकर वो इंडिया आए। इंडिया में आने के बाद में एक नैनीताल में एक आश्रम में, वहाँ पर उन्होंने समय गुजारा। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर वो गए, अपने आप को मेडिटेशन से कनेक्ट किया, अच्छी किताब थी उनसे कनेक्ट किया, अपनी दिनचर्या बनाई, सुबह जल्दी उठना और जल्दी ही जगना। उसके बाद में उनको इतना मोटिवेशन मिला कि उनके जो धीरे धीरे जो नेगेटिव विचार थे वो ख़त्म होने लगे। गुरुदेव भी कहते हैं और ये विज्ञान भी कहती है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। विचार आपके पास आएंगे, विचार रुकेंगे नहीं, लेकिन कहते हैं कि विचारों को काटने के लिए विचार आपको लाने पड़ेंगे। कैसे? अगर आपके पास बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसकी जगह पर सकारात्मक विचारों को आप लेके आओगे। नकारात्मक विचारों को दबाने के लिए, नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए सकारात्मक विचार जरूरी है। विचार को काटेगा, दिमाग खाली नहीं रह सकता। तो हमारे पास में क्या है कि ध्यान क्या काम करता है? ध्यान हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं उनको धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है, खत्म कर देना शुरू कर देता है। और जब सकारात्मक विचारों का जो प्रवेश हमारे जब दिमाग, मन, मस्तिष्क में जब बैठ जाता है तो न तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, न हम टेंशन लेते हैं, न हम सुसाइड की बात करते हैं, और एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद ही मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। और यही काम हुआ मार्क जुकरबर्ग के साथ में। यहाँ से इंस्पायर होने के बाद, यहाँ से मोटिवेट होने के बाद, जब वो वहाँ पर गए, उसके बाद में उन्होंने उस एनर्जी के साथ में काम किया, उन सकारात्मक विचारों की तरफ काम किया। उसके बाद में उन्होंने उस संकट से अपनी फर्म को निकाला, बैंक का भी कर्जा दे दिया और एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ अपनी उस फर्म को लेके चले गए। इस बात को किसने कहा? मार्क जुकरबर्ग ने स्वयं इस बात को नरेंद्र मोदी जी से कहा। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अमेरिका गए और जब उन्होंने जितने भी बिजनेसमैन थे उनकी जब मीटिंग ली उन्होंने, तो वहाँ पर उनको बताया कि साहब आपका अध्यात्म आपका भारत से बड़ा ही कमाल का है और मुझे भी बड़ा लाभ मिला है, लेकिन हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी, हमारे यहाँ के जो भारतीय इस बात को नहीं समझते हैं। हम लोग नहीं समझते हैं, हम उतना महत्व नहीं देते हैं। हमें नहीं पता कि इस ध्यान के अंदर कितनी बड़ी सफलता है। अगर हमारे जीवन में अगर मेडिटेशन आ गया तो हम कितनी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी के पीछे यही बताते हैं कि उनका ध्यान का, योग और ध्यान से हमेशा जुड़े रहते हैं। लेट भले ही सोएं, लेकिन उनका क्रम वैसे ही रहता है कि जल्दी जगने का, जल्दी सोने का। लेकिन बताते 4 घंटे की नींद लेते हैं। जब 4 घंटे की नींद लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो कम से कम 11-12 बजे तक सोते होंगे, और वो समय को उसको व्यर्थ नहीं जताते, वो काम करते हैं। वो ये नहीं है कि गलत आदतों में वो अपने समय को खराब कर रहे हैं। अभी क्या होता है, हम अपना व्हाट्सएप, बिस्तर में भी पहुंच जाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटे तक तो व्हाट्सएप चलता रहेगा। उसके बाद आ गया फेसबुक, टीवी, गपशप। अगर इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करें, आप अपने स्तर से कैलकुलेट करिए तो पता चलेगा कि हम कितना टाइम खराब कर रहे हैं, है ना। तो जब मेडिटेशन हमारे जीवन में आता है, वो नकारात्मक विचारों को दमन करता है, सकारात्मक विचारों का उभार लेके आता है, और हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा है, हमारे अंदर ऐसी मोटिवेशन लेके आता है कि जिस चीज़ के लिए हमने संकल्प लिया है उस संकल्प की तरफ हमें आगे बढ़ाता है।
तो मार्क जुकरबर्ग, और जिन्होंने उनको बताया था उनका खुद का भी एक्सपीरियंस यही था। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया था कि मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, मेरे भी मन में भी आ गया था, मैं डिप्रेशन में जा रहा था, मेरे को सुसाइड करने का बार बार ऐसे विचार आ रहे थे, लेकिन मैं इंडिया गया, वहाँ पर मैंने समय गुजारा और वहाँ के बाद मेरे अंदर एक नई, मेरे जीवन की नई दिशा मिल गई। हम ये सोचें कि ये सारी चीज़ें पढ़ाई में मिलेगी, पढ़ाई में हमें ये सिलेबस से मिलेगा, ना आपको हिंदी बताएगी इस बात को, ना आपको इंग्लिश पढ़ाएगा, ना आपको मैथमेटिक्स मिलाएगा, ना आपको फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ये चीज़ें कोई नहीं देने वाला। ये भारत का अध्यात्म है जो आपको इस चीज़ से अवगत कराएगा, आपके दिशा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। अगर इस चीज़ में इतनी बड़ी शक्ति होती है ना, तो शायद हो सकता है कि हम लोग कहाँ पहुँच गए होते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ 3-4 साल पहले की बात है कि गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक डीएम ने सुसाइड कर लिया। अब बताइए, उसके पास ज्ञान कम होगा जो जिलाधिकारी है, जो डीएम है, तो क्या उसके पास में किताबी ज्ञान कम होगा क्या? क्या उसके पास में पैसे का अभाव होगा क्या? सपना होता है लोगों का डीएम बनना, सपना भी नहीं कर पाते लोग कि यार हम कैसे पहुंच पाएंगे, यार हम तो नहीं पहुंच पाएंगे। वो उस स्थिति पे पहुंचकर अगर शायद हमारे पास पैसा इस नकारात्मक विचारों को खत्म करने का काम करता, तो हो सकता है शायद डीएम के पास में था पैसा होगा, वो शायद सुसाइड ही नहीं करता। हम देखते हैं कि कॉलेज और हॉस्टलों में, अभी यहाँ P3 में मेरा एक दोस्त था, उसका भतीजा था, उसके 98 पॉइंट कुछ मार्क्स आए थे और वो कहता था कि मैं 100% मार्क्स लेके आऊँगा। पापा जी की गन रखी थी, लिया और वहाँ से जाके उन्होंने अपने पहले तो कॉलेज फ़ोन किया था, 2 दिन से चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था कि आप कॉपी को रीचेक करिए। मुझे लग रहा है कि मेरे 100% ही मार्क्स हैं। कॉपी चेक करने के बाद मैं भी जब वहाँ से बता दिया कि नहीं, आपके 98 पॉइंट ही आपके मार्क्स हैं, तो वहाँ से बंदूक लिए और नीचे लगा के और यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और ट्रिगर दबाया, खड़ाक से निकल गया। मेरे दोस्त के भतीजे की बात है। अब बताइए, अगर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या अलग अलग सब्जेक्टों से या अलग अलग कोर्स में अगर हम लोगों को ये सारी चीज़ मिलती होती, तो जितने भी सुसाइड के केस हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, तो शायद ये केस ही नहीं होते। अगर पैसे के बलबूते अगर इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता, तो हो सकता है कि शायद हमारे यहाँ पे तो जितने लोग धनाढ्य मिलेंगे वो लोग उतने ही परेशान मिलेंगे, वही उतने डिप्रेशन में मिलेंगे। तो ये चीज़ें, ये कला कौन सिखाता है? भारत का अध्यात्म। लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब आप इस बात को ये समझिए कि नकारात्मक विचार हमारे ऊपर कैसे काम करते हैं। हमारी जो बैकग्राउंड है, हम कहीं ना कहीं किसानी से कितने लोग जुड़े हुए हैं। शायद हो सकता है हमने किसानी नहीं की हो, हमारे दादाजी ने की हो, हमारे पिताजी ने की हो, या हमारे नाना जी, कोई हमारे रिलेशन में तो होगा जहाँ पे किसानी होती है, खेती होती है। देखा है? शायद नहीं देखा होगा तो किसी विज्ञान, शायद आपने कभी विषय भी पढ़ा हो शायद। तो मैं अगर नहीं भी आपने अगर खेत वेत अगर आप नहीं गए तो मैं आपको बता दूं कि जब वहाँ पर किसान जब बीज डालता है, अब जैसे गेहूं की फसल की, जाड़े के दिन है और गेहूं की फसल होगी, तो वो उसमें गेहूं के बीज डालता है, और जब गेहूं के बीज जब वो डालता है तो उसमें से स्वाभाविक सी बात है कि गेहूं के बीज ही उत्पन्न होंगे, गेहूं के पौधे ही उसमें से निकलेंगे। लेकिन उसके साथ में क्या पैदा हो जाती है? खरपतवार भी पैदा हो जाती है, जबकि किसान ने उनको नहीं डाला, लेकिन वो अपने आप ही स्वाभाविक, जब कोई फसल आती है तो फसल के साथ में उसका उगना तय रहता है, उगेगा ही उगेगा। और वो क्या करता है, जो खरपतवार होती है वो उस फसल को ख़त्म कर देती है, उस कमज़ोर कर देती है, नुकसान करती है उसका। फिर किसान क्या काम करते हैं कि दवा लेके आते हैं, अलग अलग दवाओं को छिड़काव किया जाता है, तो उस खरपतवार को मारा जाता है। तो जैसे खरपतवार को उसमें उपजाया नहीं था, उसमें बीज नहीं डाले गए थे खरपतवार के, लेकिन वो आए। ऐसे हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को हम बुलाते नहीं, वो आएंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ वातावरण ही ऐसा है, नकारात्मक विचार आएंगे। लेकिन मेडिटेशन क्या काम करता है? मेडिटेशन उस दवा की तरह काम करता है। जब आप फसल खेत में डालते हैं तो उस खरपतवार को खत्म कर देता है, ऐसे ही मेडिटेशन हमारे अंदर नेगेटिव विचारों को खत्म कर देता है। कितना बड़ी कमाल की चीज़ है, कितना पावरफुल है मेडिटेशन। अगला आता है उपासना, साधना, आराधना। ये चीज़, ये पैमाने, ये हमारे सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, उन नकारात्मक विचारों को दमन करने के लिए। उपासना में क्या करते हैं? गुरुदेव ने कहा है उपासना, साधना, आराधना। उपासना से मतलब, किसी से बोला जाता है उपासना का मतलब क्या, तो वो कहते हैं भगवान के समीप बैठना। सब लोग यही मानते हैं ना कि भगवान के साथ पास बैठना, भगवान के नज़दीक बैठना। नज़दीक कितना
कितना नज़दीक, यहाँ बैठ जाओगे, हम यहाँ बैठ जाएंगे, उधर कितना, अब उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, कितना नज़दीक। नज़दीक का मतलब गुरुदेव ने ये कहा है कि आप जंगल के उस पौधे से समझिए, जो चंदन का पेड़ होता है, जब वो अपनी खुशबू देता है तो अपने आसपास जितने भी पेड़ होते हैं तो वो उनको भी सुगंधित कर देता है, अपनी सुगंधी से वो उन पौधों को भी महका देता है। दूसरी बात आप ये समझिए, जब अब ठंड शुरू हो गई है, अब हम लोगों को क्या घर में काम करेंगे, हीटर काम करेंगे ना। जब हीटर चलता है तो वो क्या होता है कि वो खुद गर्म होता है और हमको भी गर्म कर देता है। गर्मी में क्या काम करते हैं, एसी। जब एसी चलता है तो एसी खुद भी ठंडा होता है और हमको भी वो तो अपने वातावरण में पूरा ठंडा कर देता है। हीटर तो वो अपने आसपास के वातावरण को गर्म कर देता है। तो हम लोग भी ये बैठे माने, उपासना का मतलब ये है कि हम जिस देवी देवता को मानना है, जिस भगवान को मानना है, उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए। अब हमारे अंदर कितने गुण आए भाई? अगर हीटर की क्वालिटी है गर्मी, तो वो गर्मी हमको दे रहा है ना, हम महसूस कर रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर उन जिस भगवान को हम मानते हैं, जिसके पास समीप जाना चाहते हैं, उसके देवीय गुण तो हमारे अंदर आने चाहिए। और देवीय गुण कैसे? कि झूठ न बोलें, हमारी दिनचर्या बढ़िया होनी चाहिए, हमारा स्वाध्याय का क्रम होना चाहिए, हमें श्रमदान करना चाहिए, हम गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हमें अपने आसपास कंपनी में अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो डिप्रेशन का शिकार हैं। समाज जिन चीज़ों से उलझ रहा है, हमेशा देवता जो रहें देने वाले रहें, तो हमारे अंदर भी देने वाले गुण रहें। तो ऐसी चीज़ हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। साधना का मतलब लोग समझ लेते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या समझते, लेकिन साधना का मतलब अपने आप को साधना, अपनी बुराइयों से अपनी लड़ाई लड़ना। जैसे हम बार बार कह रहे थे कि ऐसे विचार हमारे पास आ रहे हैं, नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हमारे ऊपर डर हावी हो जाता है, हमारे ऊपर इस समाज में जो वातावरण बना वो हमारे ऊपर हावी, तो अपने उनको ख़त्म करने के लिए, उनको दबाने के अंदर, और जो प्रॉब्लम हमारे अंदर है, यानी कि हमारी वजह से हमारे पारिवारिक रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं, उनको ख़त्म करने, क्योंकि हम किसी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, किसी के लिए हम ऐसा तो नहीं बोल देते, सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो जो हमारे अंदर बुराई हैं, अपनी बुराइयों को ख़त्म करके अपने आप को साधना है ना। कहीं हम बार बार झूठ तो नहीं बोल देते हैं, क्या झूठ पे हम कितना काम कर रहे हैं, सच्चाई की तरफ जाना। तो अपने अंदर अच्छाइयों का समावेश करने के लिए, अपने अंदर बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अपने आप को साधना। ठीक है। तीसरा आ जाता है आराधना। आराधना में जिस समाज में हम बड़े हुए हैं, जहाँ हमने पहनना सीखा, खाना सीखा, रहना सीखा, हम देखते हैं कि वो समाज आज के समय में भटक रहा है। कितनी बुराइयां समाज के अंदर हावी होती जा रही हैं। हम देख रहे हैं आज का युवा नशे की तरफ ग्रसित होता जा रहा है, पेड़ पौधे इतने काटे जा रहे हैं, लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन वो मॉरल वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, अध्यात्म को नहीं समझ रहे हैं। क्या ऐसी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके बच्चों के जीवन में लेके आई जाए, जिनको आगे बढ़ाया जा सके? तो हमारे समाज जो जिन समस्याओं से जूझ रहा है, भ्रूण हत्या अब तो कम हो गई लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है, भ्रूण हत्या कितनी चल रही है, लड़की और लड़के के बीच में असमानताएं, बराबर की दृष्टिकोण नहीं है हमारा। कोई आदमी ख़त्म हो जाता है, उसकी अरस्थी हम लोग बहुत लंबा चौड़ा वो बना देते हैं। हम लोग समाज के ऊपर कितना बड़ा दबाव रहता है, कोई आदमी ख़त्म होता है लेकिन हमारे अंदर चलन बना दिया कि हम लंबा चौड़ा प्रोग्राम करेंगे। दहेज प्रथा, तो इस तरह की जो समस्याओं से जो समाज जूझ रहा है, उस समाज को हम नई दिशा देने के लिए क्या काम कर रहे हैं। और जब हम लोग काम करते हैं तो मन को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आपको बता दें, हमारे यहाँ पर शनिवार को बाल संस्कार शाला चलाई जाती है, बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। यहाँ पर अच्छे विचार लोगों को पहुंचाने के लिए हम बुक स्टॉल का सहारा लेते हैं, बुक स्टॉल लगाते हैं हर सैटरडे। नुक्कड़ नाटक आप ये देख रहे हो, आप योग देख रहे हो, आप नशा मुक्ति रैली देख रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये दिया टीम के माध्यम से कराई जा रही हैं। तो हम लोगों का भी जीवन ऐसा बने कि हम अपने लिए तो जी रहे हैं, हम समाज के लिए भी जीना है। कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी नहीं जिए। गुरुदेव कहते थे कि आज का आदमी ऐसा बन गया है कि अगर उससे कीड़े मकोड़े और आदमी की अगर तुलना की जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगता।
क्योंकि कीड़े मकोड़े भी अपने और अपने परिवार तक ही सीमित है, यानी कि बच्चे पैदा करना और उनका पेट भरना। और आदमी भी यही काम कर रहा है कि अपने बच्चे पैदा किए और उनका जीवन यापन करने में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। लेकिन हम उस समाज को नहीं देख रहे हैं कि कुछ समाज में ऐसे भी लोग हैं जो, हम तो भरपूर खाना खा रहे हैं, क्या वो लोग खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो पास में जो प्रतिभा है, अगर हम अपनी प्रतिभा को, हमारे अंदर जो टैलेंट है, ऐसे बच्चों को दे दिया जाए जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास में धन के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसा तो नहीं है कि समाज के अंदर नशे में आदमी इतना ग्रसित होता जा रहा है, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। तो जब आप छोटे छोटे जब ये काम करते हो तो क्या होता है कि मन में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मन में जब सेटिस्फेक्शन आता है तो जो नकारात्मक विचार होते हैं उनका दमन हो जाता है। जब हम संडे को यहाँ से जाते, शायद आप लोग फील भी करते होंगे, घर जाके ऐसा ऊर्जावान महसूस करते हैं और इतना अपना रिलैक्स फील करते हैं। सैटरडे संडे की जब यहाँ से एक्टिविटियों में आप इन्वॉल्व रहते हैं तो बड़ी अच्छा ही फील होता है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या चीज़ होती है कि वो जब हम लोग रेगुलर नहीं आ पाते हैं, फिर वही नेगेटिव विचार हमारे ऊपर दोबारा से हावी होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण तो वैसा है। तो उन विचारों को ख़त्म करने के लिए, अपने आप सकारात्मक रखने के लिए, अच्छाई से जोड़ने के लिए यहाँ पर सैटरडे संडे को बार बार बुलाया जाता है कि आप आइए, आप कनेक्ट हुइए। और ये जो क्रम चल रहा था उपासना वाला जो क्रम चल रहा था, इसमें जब बताया था कि पास बैठना है ना, ये चीज़ बताई गई थी ना कि कम से कम हमारे अंदर उन देवीय गुणों का हमारे अंदर समावेश होना। जब हमारे अंदर, जब हम उन चीज़ों को जब जीने लग जाते हैं और जब हमारा देवीय गुण हमारे अंदर विकसित होने लग जाते हैं, जब हमारा प्राकृतिक जीवन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे के साथ में भी ऐसा ही होने लग जाता है। मीरा का नाम सभी ने सुना है, सभी लोग जानते होंगे, स्टोरी भी पढ़ी होगी। मीरा की भक्ति में इतने प्राण पड़े हुए थे कि उनका रात और दिन जो चिंतन जो होता था वो कृष्ण जी के लिए रहता था। हर वक्त सोचना, जो भी सोचते, जो चिंतन मनन, कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ। उनको प्रॉपर तरीके से खाना खाना है तो खुद खाना खाने से पहले कृष्ण जी को भोग लगाना, पानी पीना है तो कृष्ण जी को भोग लगाना, सोने से पहले कृष्ण जी की आराधना करना, जगने से पहले कृष्ण जी का ध्यान लेना और उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना। यही रहा है ना। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब कृष्ण जी, मीरा जी को जब जहर का प्याला दे दिया था तो उनकी शक्ति देखिए, भक्ति में कितनी शक्ति होती है, उसको भी अमृत में बदल दिया, जहर का प्याला। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि सिर्फ मीरा ही कर सकती हैं। एक बार हम कनेक्ट होके तो देखें, एक बार हम जुड़ के तो देखें। हम शनिवार को यहाँ पर, रविवार को आ जाते हैं, मतलब ये सब जानो कि 6 दिन हो गए सोमवार से लेकर शनिवार, और 6 दिन के बाद में 3 घंटे इसमें से निकाल के बाकी के घंटे आप 21 घंटे वो लगा दीजिए। और 3 घंटे के लिए हम इतने परेशान हो जाते हैं जब यहाँ पर संडे के लिए आते हैं, तो हमें बार बार हम कई बार मोबाइल देखते हैं, कई बार वैसा देखते हैं और हमें परेशान हो जाते हैं यार 3 घंटे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब कनेक्ट नहीं कर पाते तो वो हमें फिर लाभ नहीं मिल पाता है, हम डूब नहीं पाते। अगर हम इसमें डूब रहे हैं तो हम देखेंगे जो श्री कृष्ण जैसी, मीरा जैसी शक्ति थी, गुरुदेव जैसी शक्ति थी, वो हमारे अंदर भी है। गुरुदेव ने कहा है जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्राप्त नहीं करता, हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्यता, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है। सिर्फ ये करना है तो अपने ऊपर विश्वास करना है कि हम हासिल कर सकते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। गुरुदेव ने कहा कि जैसे मैंने अपने गुरु के ऊपर विश्वास किया, ऐसा ही विश्वास आपको मेरे ऊपर रहना चाहिए, आपको भगवान के प्रति विश्वास रहना चाहिए। अगर आपके अंदर वो विश्वास आ गया तो वो दूर नहीं है कि जहाँ पे जो जहर आपको मीरा के हाथ में दे दिया था कि वो हर किसी के, अगर तो भगवानी चेतना आपके साथ में भी चमत्कार कर सकती है। अब ऐसा नहीं है कि पता चला अगर लोग आवेश में आ गए और भक्ति से जुड़ के साहब अब तो जहर का प्याला रख के और पता चला पी के जब देखेंगे, ऐसा कोई शोध मत करिएगा अपने ऊपर। ये बहुत रियल स्टोरी है, भगवान के भगत के बस में है भगवान। और ये गाना हम लोग अक्सर सुनते आए हैं, बहुत सुनता हुआ कि जब श्री कृष्ण की ही भक्त थी एक माता जी जो है, और उसको वो अपने बेटे की तरह मानती थी कि मेरा बेटा है, मेरा कान्हा। और उनको पूरी तरीके से सोते उठते जागते बैठते हमेशा उनके साथ ही में रहती थी, है ना। और कहीं पे भी जाना होता तो साथ लेके जाते कि मेरा लाला है, मेरा कान्हा है, मेरा बच्चा है, ऐसी भावना है। ये देखिए भावनाओं में कितना बड़ा कमाल होता है। आपकी भावना अगर मजबूत है
तो भावनाएं के बस में भगवान भी हो जाता है। और ये भावनाएं थी जब भिल्ली ने जब झूठे बेर दिए तो भगवान राम ने हंसते हंसते बेल खा रहे हैं, लक्ष्मण जी नहीं खा रहे लेकिन भगवान खा रहे हैं। तो वो क्या थी, भावनाएं कि कहीं मेरे भगवान राम के मुंह में कोई खट्टा बेर न चला जाए, कोई कड़वा बेर न चला जाए, मीठे बेर जाए। तो पहले खुद टेस्ट करती थी, उसके बाद में भगवान राम को बेर, और भगवान राम बड़े अच्छे से खा रहे हैं। तो ये सोचिए कि भावनाएं में कितनी बड़ी ताकत है कि जब वो मूर्ति गिर जाती है तो उस मूर्ति में भी प्राण आ जाता है। कहानी तो सबको पता है ना, सबको पता है ना, उस मूर्ति में भी प्राण आ जाता है। लोहे की मूर्ति जब डॉक्टर लगाता है और चेक करता है इसकी धक धक कर रही है नब, तो ये देखिएगा कितनी बड़ी ताकत भावनाओं में। और तीसरा आ जाता है अपना लास्ट, साहित्य। साहित्य आपके पास में जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेके जाए, ऐसी किताबें हमारे जीवन में कितनी हैं। गुरुदेव कहते थे कि पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने पढ़ लिया सो गए। पढ़ने के बाद में हमारा चिंतन कितना हो रहा है और स्वयं का अध्ययन कितना कर रहे हैं। स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि स्वाध्याय करने के बाद में हम अपना एनालिसिस करें कि हम कहाँ पर पाते हैं। कई बार हम लोगों के पास में स्वाध्याय के अभाव में हम जो काम करते हैं, ध्यान के अभाव में जो काम करते हैं वो हमें सही लगता है। उपासना, साधना, आराधना, ये इन चीज़ों से जब आप साइड हो जाते हो तो आपको बोध नहीं होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। ये जो टूल्स हैं, ये जो एक्टिविटी हैं जब आप करते हो तो इससे अपना एनालिसिस करने का, सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को स्टडी करने का, आपको ये आप जब ध्यान, साधना, स्वाध्याय जब आप करते हो तो आप साथ ही साथ अपने आप पे भी एनालिसिस कर लेते हो कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें हमारा संकल्प होना चाहिए। और जब ये चीज़ें, अब ये सोचिए, उपासना, ध्यान, स्वाध्याय, जब इनके माध्यम से जब आपके नकारात्मक विचारों का जब आप दमन कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, तो सकारात्मक विचारों का आपके पास में उफान आएगा। उसके बाद में क्या होगा, आप किसी भी लक्ष्य के लिए आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, उसको बार बार जब आप उसका सकारात्मक तरीके से जब चिंतन करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो आपके आसपास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लगेगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि जब मैं यहाँ पे अपने दिल्ली एनसीआर में जब आया तो मैं एक फील्ड बॉय की जॉब करता था, है ना। और फील्ड बॉय की जॉब करता था, यहाँ से सामान यहाँ से लेके वहाँ छोड़ना, वहाँ से सामान यहाँ पर लेना। और जब मैं सामान जब मैं दे के आता था, फाउंटेन कंपनी थी, तो वहाँ पर जब मैं ऑफिस में जब लोगों की ऑफिस देखता था तो मेरे मन में ये आता था कि मेरे को भी यहाँ पे पहुँचना है, मेरे को भी कुछ हासिल करना है। तो मैं जितनी बार मैं उन कंपनियों में जाता था वो चीज़ें मुझे बार बार अट्रैक्ट करती थी। मतलब मैं बार बार उन चीज़ों को याद करता था कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरे को इसी की जॉब करनी है, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, बार बार। और संडे सैटरडे में आके अपना जब ध्यान साधना ये वाला क्रम रहता था। मैं उस समय नोएडा में रहता था। और आप यकीन मानिए कि जब बात कही जाती है ना कि जब आप चिंतन मनन जैसा आप करते हो तो सिचुएशन भी आपके उसी के अकॉर्डिंगली क्रिएट होना शुरू हो जाती है। कि मैं एक जगह, एक इंस्टीट्यूट था, वो 8 बजे इंस्टीट्यूट बंद हो जाता था। मैंने उनसे कहा कि मेरे को एक कोर्स करना है। बोले कि आप, हमारा तो इंस्टीट्यूट 8 बजे ख़त्म हो जाता, आप कितने बजे आओगे? मैं 10 बजे आऊँगा। और ये मानो कि वो 10 बजे मेरे लिए तैयार हो गए कि आप 10 बजे आओगे, और कोई नहीं, सिर्फ मेरा इंतज़ार करने के लिए, रात में 10 बजे। तो मेरी जो ऑफिस था हौज खास में था, ग्रीन पार्क के पास में, और वहाँ से मेरे को डेली जाना पड़ता था। वहाँ से आने के बाद में फिर मेरे घर से इंस्टीट्यूट भी कहीं दूर था, फिर वहाँ जाता था और 11 साढ़े 11 बजे मैं वहाँ से फ्री होता था। फिर 12 बजे आके फिर मैं खाना खाता था, फिर सुबह ऑफिस जाना होता था, फिर सुबह 8 बजे फिर निकल जाता था। तो ये काम रहता था। अब ये मानो कि बार बार सोचने से आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। ये विज्ञान भी इस बात को कहती है, और ये मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पास में एक इंटरव्यू कॉल आई, कोर्स मेरा ख़त्म हो गया, एक लॉयर मेरे को मिले, उन्होंने मेरी हेल्प की
उन्होंने मुझे वो IT कंपनी में एक था उनका क्लाइंट था उनका, उन्होंने मेरे को वहाँ पे करा दिया। उसके बाद में मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करता रहा और फिर उसके बाद में मैं आज डिजिटल मार्केटिंग में IT कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग में एज ए टीम लीड के तौर पे हम काम कर रहा हूँ। आज मेरे पास में इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट भी हैं, सबको मैं हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन अब ये देखिए ये चीज़ कैसे हासिल हो गई। कहाँ मैं फील्ड की जॉब करता था, मैं लोगों के पास में सामान देने के लिए कहा, किसी से चेक कलेक्ट करना है, किसी को ये देना है, किसी को ये देना है। तो ये हर किसी के पास, गुरुदेव कहते हैं ना, हर व्यक्ति सक्षम और समर्थ है, लेकिन हमें अपने अंदर उस पावर को, उन विचारों को, उस शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। और वही व्यक्ति जहाँ पे मैंने कोर्स किया था, उनके बाद में जब मेरा ख़त्म होने वाला था, लास्ट वीक रह गया था, एक लड़की वहाँ पे आई। उन्होंने कहा कि मेरी ऑफिस की टाइमिंग थोड़ी सी गलत है और मैं 9 बजे से आ पाऊँगी, मेरे कोर्स करना है मेरे को। उनको उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, मेरे को जानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरे लिए हाँ कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो चेतना आपके साथ में काम कर रही होती है, कोई ना कोई चेतना आपसे कनेक्टेड। आप अपने आप को सकारात्मक दिशा में लेके जाओगे तो सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में बार बार आएंगी, नकारात्मक दिशा में लेके जाओगे तो वो चेतना आपको नकारात्मक दिशा में आपको लेके जाएगी, चीज़ें समान रूप से चलेंगी। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें हमें पाना क्या है और हमें जाना किधर है। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें बताई हैं, उपासना, साधना, आराधना, ये चीज़ें हमारे अंदर समावेश होना चाहिए, ध्यान हमारे अंदर आना चाहिए, और अपने आप को विचारों में तीव्रता लाने के लिए स्वाध्याय का क्रम होना चाहिए। अब सोचे कि साहब तब तो गायत्री परिवार की किताब, आपके पास और भी किसी भी किताबें ले सकते हो, आप स्वामी विवेकानंद की किताब ले सकते हो, और भी अच्छी अच्छी जीवनी ले सकते हो, बायोग्राफी ले सकते हो। तो अगर ये चीज़ें आ जाएंगी तो ये मान के चलो कि हमारे जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते हैं। चलो आज का सेशन समाप्त, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच।